ऐसा नहीं है कि अरुण जेटली कभी विवादों में नहीं आए, भले ही वो कितने भी वाक चातुर्य से भरपूर थे, तमाम सारे फैक्ट्स अपने पास रखते थे, सामने वाले की बोलती बंद कर देते थे, लेकिन अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ी मात खा जाते हैं। और अरुण जेटली भी इसी तरह के एक विवाद में आए थे जब विकीलीक्स केबल में उनका नाम आ गया था। तो मामला क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रॉबर्ट ब्लैक जूनियर एक डिप्लोमेट थे यूएस के, और उनकी कोई बात हुई होगी अरुण जेटली से लंबी, और उन्होंने उसके आधार पर, अब विकीलीक्स केबल होती क्या है, दरअसल यूएस के जो अधिकारी जहाँ जहाँ तैनात होते हैं वहाँ के नेताओं से, वहाँ के मंत्रियों से, अधिकारियों से या और लोगों से जो बात करते हैं उस बातचीत का ब्यौरा और अपना एक कोट लगा देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, और वो केबल पहुंच जाती है अमेरिकी सरकार के पास और उनकी स्टडी होती रहती है। और जब विकीलीक्स ने केबल लीक कर दी तो उनमें से एक केबल ऐसी आई जिसमें अरुण जेटली ये दावा कर रहे थे कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो बीजेपी के लिए अवसरवादी है, अपॉर्चुनिस्टिक है, और ऐसे में अरुण जेटली को अपनी ही पार्टी में तमाम सारे विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल मामला क्या था, जब उन्होंने रॉबर्ट ब्लैक से बातचीत की, आप वो केबल देखिए, उस केबल में साफ साफ लिखा हुआ है, और मुद्दे थे दो तीन। उन मुद्दे में एक मुद्दा ये था कि नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, 2005 की केबल है, मई 2005 की, तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी और यूएस उनका वीज़ा रोक रहा था। तो ये अरुण जेटली ये प्रेशर डाल रहे थे। इससे ये भी पता चलता है कि अरुण जेटली मोदी के लिए कितने पहले से ही हेल्प कर रहे थे उनकी। इस केबल में ये निकल के आया कि मोदी एक तरह से एक पोलराइजिंग फिगर है, लेकिन जो पार्टी यूएस और इंडिया के रिश्ते को मजबूत करने का काम कर रही है, उसके एक नेता को के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बातचीत के आधार पर निष्कर्ष निकाला रॉबर्ट ब्लैक ने, वो ये कि जो आडवाणी जी हैं वो 2-3 साल और लीड करेंगे, यानी उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि 2009 में भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ये 2-3 बातें थी। उसी में उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व बीजेपी की आइडियोलॉजी है, लेकिन दिल्ली में आप इस तरह के ना नेता देखेंगे ना इस तरह के लोग देखेंगे जो इस तरह की बातें करें। लेकिन जब आप बॉर्डर एरियाज़ में जाएंगे और अगर आप म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर जाएंगे, तमाम सारी जगह जहाँ घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेश के बॉर्डर से घुसपैठ होती है, वहाँ के लोग जब घुसपैठ करते हैं तो वहाँ के जो मूल नागरिक हैं भारत के, वो विरोध करते हैं और उसका उन्हें सामना करना पड़ता है। तो वहाँ को बीजेपी को हार्ड लाइन लेनी पड़ती है। ये बात उन्होंने उस केबल में कही और इसके चलते वहाँ पर ये हिंदुत्व वाली बात आती है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है वो बीजेपी के लिए एक तरह से अवसरवादी है, वो एकदम उसको भुला नहीं सकती। लेकिन जब ये बात बाहर आई, हंगामा मचा, तब अरुण जेटली ने साफ क्लियर किया कि मैंने बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में ज़रूर बात की, लेकिन ये अवसरवादी और इस तरह के जो शब्द हैं वो रॉबर्ट ब्लैक ने अपनी सोच बताई होगी, मेरा आकलन करके उन्होंने अपना सोचा होगा या क्या लिखा होगा, क्योंकि मैंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए जो रॉबर्ट ब्लैक ने लिखे थे। इस तरह से वो मामला वहीं दब गया और अरुण जेटली बच गए, वरना नॉर्मल तौर पर काफ़ी फजीयत होने वाली थी। तो ये थी बड़ी खबर, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि गोविंदाचार्य ने एक बार वाजपेयी जी को मुखौटा बोल दिया था। ऐसे में ये भी हिंदुत्व को अगर अवसरवादी बताते तो अरुण जेटली के लिए वाकई में मुश्किल होती। लेकिन अरुण जेटली ने सफाई दी और रॉबर्ट ब्लैक ने भी बाद में अरुण जेटली की बात का विरोध नहीं किया और इसके चलते अरुण जेटली विवादों से बच गए। तो ये थी अरुण जेटली की एक दिलचस्प कहानी। इस तरह की और तमाम कहानियाँ हम बता रहे हैं आपको जो आपने नहीं सुनी हैं। तो देखते रहिए उनके लिए इंडिया न्यूज़, जो सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।